बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अस्हाबे कहफ के बारे में कि अस्हाबे कहफ कौन थे, इनकी तादाद कितनी थी और ये कितने वक्त तक गार में रहे। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता ये उसको कत्ल करा देता था। नाजरीन, अस्हाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीर हो गए और सो गए। तो 300 साल से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और इसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने अस्हाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़िया एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनत बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्ते नशीं हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरियाज़ारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरांदाम होकर वहां से भाग गए और अस्हाबे कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से कलाम और सलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा था और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही, ये क्या माजरा है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और कैसे आ गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रहा था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में पूछ गुछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान ले कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं
मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुकाम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाक़े की इतला दी। फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा। तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मानका किया और अपनी सरगजिश बयान की। बेदरूस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं रही कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने समा कर दिया। फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन की तरह ज़ियारत के लिए आया करें। नाज़रीन, असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तलाफ हुआ तो ये आयत नाजिल हुई, फरमाओ मेरा रब इनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं इन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8 उनका कुत्ता है। असहाबे कहफ के नामों में भी बहुत इख्तलाफ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके नाम ये हैं, यमलीखा, मखशलीना, मशलीना, मरनोश, दबरनोश, शाजनोश और 7वां चरवाहा था जो इन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया, और उन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था, और उन लोगों के शहर का नाम अफसोस था, और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी ईमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए, और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दें। हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।